हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं अपनी छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो हम लोग कक्षा 10 का अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? प्रकाश, प्रकाश के गुण के बारे में जान लिया है और साथ ही साथ प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ लिया है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होते हैं? किरणें होती हैं जो कि सीधी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया था ना, विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंग के रूप में काम करती है। निर्वात में इसका चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था कि प्रकाश का परावर्तन में एक किरण आती है, आपतित किरण कहते हैं, और वो उस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है, जिसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? अविलंब होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो हमारा आपतन कोण था और परावर्तन कोण था बराबर होता है। ठीक है, आई और आर, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा प्रतिबिंब, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये प्रतिबिंब। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब तो सामान्यतः कहा जाता है कि दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक समतल दर्पण है। हम लोग समतल दर्पण जानते हैं, हमारा घरों में इस्तेमाल होता है ना समतल दर्पण। घर में जो हम अपना चेहरा देखने के लिए शीशा इस्तेमाल करते हैं, उसे ही वही हमारा समतल दर्पण होता है। वो मतलब कि एकदम प्लेन होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब यानी कि मान लीजिए यहाँ कोई हमारा एक वस्तु है। ठीक है, ये क्या है? हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो हमारा असली सामान है हमारे घरों में पड़ा हुआ है वो है। ठीक है, मान लीजिए मैं ही हूँ। मैं यहाँ से शीशा में अपना चेहरा देख रहा हूँ। तो मुझे क्या होता है? सेम मैं ही जो हूँ, मुझे उस दर्पण में भी खुद को मैं देख पाता हूँ। ठीक है, तो सेम मैं उस दर्पण में दिखता हूँ, मेरा कॉपी उस दर्पण में दिखता है, वही प्रतिबिंब है। ठीक है, किसी भी वस्तु का हमें जो दर्पण में एक और उसका सेम कॉपी दिखाई देता है, वही हमारा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब हमारा दो किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, तो वही हमारा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, प्रतिबिंब अभी यहाँ जैसे एक दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक किरण हमारा ऐसे गया और एक ऐसे आ गया। ठीक है, ये क्या है? किरण है। ठीक है, और एक किरण हमारा ऐसे जा रहा है और प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए यहाँ से परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, इस पे हमारा ये अभिलंब बन गया। ठीक है, ये क्या था? अभिलंब था। ये प्रकाश गया इस वस्तु से, मतलब कि मुझ में से, और यहाँ से ये प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करके वापस मुड़ गया। अब यहाँ पे एक हम लोग सेम दूरी पे, ठीक है, यहाँ दूरी सेम होगा। ठीक है, कभी डायग्राम बनाने में इधर उधर हो सकता है। यहाँ से सेम दूरी पर हमारा सेम मैं अपने आप को देख पाता हूँ। आप लोगों ने यह महसूस किया है कि जब हम घरों में अपना चेहरा देखते हैं शीशे के अंदर, तो हमारा शीशा से जितना दूरी रहता है उतनी ही दूरी पे हमारा चेहरा, हमारा शरीर दिखता है। ठीक है, वो जो शीशे के अंदर दिखता है वो क्या है? वो हमारा प्रतिबिंब है। और ये प्रतिबिंब कब बनता है? ये प्रतिबिंब तब बनता है जब दो किरणें वास्तविक में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि काटती है, या दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है। हम यहाँ देखिए, जैसे कि हमारा ये दो किरणें एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रही है। यहाँ एग्जैक्ट काट नहीं रहा है, ये प्रतीत कर रहे हैं हम लोगों ने। यहाँ पे दो किरणें एक दूसरे को काट रही है, ये हमारा प्रतीत होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है? जब जब दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम, अब जहां प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित हुई प्रतीत होती है, वहां पे हमें उस वस्तु का सेम दूसरा कॉपी दिखाई देता है, वही हमारा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, हमें सबसे पहला समझना जरूरी है। ठीक है, नोट तो हमें बहुत सारी किताबों में, एनसीईआरटी में, हर जगह पढ़ने से मिल जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या होता है समझ गए? प्रतिबिंब क्या होता है सबको समझ आ गया होगा। प्रतिबिंब क्या होता है? हमारा सेम कॉपी जो हमें दर्पण के माध्यम से दिखाई देता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब
जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो लिखने का बात तब आता है, लिखने का बात ऐसे लिखा जाता है कि जब दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है, वही प्रतिबिंब है। ठीक है, या प्रतिच्छेदित आपको थोड़ा टफ वर्ड लग रहा है तो दो किरणें एक दूसरे को काटती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए काटती हुई प्रतीत हो रही है। हाँ, एक जो किरणें एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है वही हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ प्रतिबिंब जब दो किरणें एक दूसरे को काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी तभी जाके हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अगर दो किरणें परावर्तित या अपवर्तित किरणें अगर दोनों किरणें आकर एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो हमें कभी भी इस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार के होते हैं, दो प्रतिबिंब होते हैं। पहला होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ये हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक कहने का मतलब रियल और आभासी कहने का मतलब कि वर्चुअल। ठीक है, ये रियल इमेज, प्रतिबिंब को हम लोग इमेज कहते हैं। ठीक है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये हो गया हमारा प्रकाश का सॉरी प्रतिबिंब का प्रकार। एक हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो हम दो प्रकार देख लिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इन दोनों प्रकार का अच्छी तरह से एक एक बार करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल ऑब्जेक्ट सॉरी रियल इमेज, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को प्रतिबिंब का जो परिभाषा बताया तो बताया कि दो किरणें काटती हुई प्रतीत होती है या दो किरणें एक दूसरे को काटती है यानी कि प्रतिच्छेदित करती है। तो जब हम लोग प्रतिच्छेदित करती है, प्रतीत नहीं हो रहा है, वो रियल में हमारा एक जो किरणें है एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, वह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दो किरणें एक दूसरे को काटती है, दो किरणें एक दूसरे को काटती है। दो किरणें जब एक दूसरे को काटती है ना तब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ काटती हुई प्रतीत नहीं होती है, यहाँ पे दो किरणें एक दूसरे को काटती है। और हमारा वास्तविक प्रतिबिंब का कुछ गुण बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, हमेशा उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। हमें मतलब कि अगर हम ऐसा दर्पण हो जिसमें हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि अवतल दर्पण हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दर्पणों के प्रकार आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब हम अगर वास्तविक प्रतिबिंब वाला दर्पण लेते हैं और हम अपना वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं तो हम ऐसे सीधा खड़े हैं ना तो शीशा में हम उल्टा दिखाई देंगे, हमारा मुड़ी नीचे और ये उधर ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। ठीक है, और दूसरे गुण की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर आगे बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हम लोग उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो तब बनता है जब दो किरणें वास्तविक में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, और दूसरा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और साथ ही साथ हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। हो गया ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब।
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, और साथ ही साथ वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में बनता है। मान लीजिए ये हमारा लाइट रह जाता है, ये हमारा एक वस्तु है, हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी एक एक थोड़ा थोड़ा करके सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ेंगे, एक ही बार ऊपर कैसे देखें, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके अच्छी तरह समझेंगे। तो ये हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, हमें दो किरणें एक दूसरे को काटती है तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दो लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और साथ ही साथ वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब मतलब कि वर्चुअल ना, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, ठीक है। यहां मैं वर्चुअल लिख दे रहा हूं, वर्चुअल। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, एकदम वास्तविक प्रतिबिंब का उल्टा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा क्या होता था, उल्टा बनता था ना, तो ये क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। सीधा बनता है या सीधा रहता है, कुछ भी लिख सकते हैं, सीधा बनता है, समझना है अभी सबसे पहले। तो आभासी प्रतिबिंब जो होगा ना, हम अगर कोई दर्पण देखते हैं और अगर हम उसमें अपना जो प्रतिबिंब है उसे सीधा देखते हैं, यानी कि उस दर्पण में हमारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते थे, इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, सॉरी, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सीधा आभासी प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है, और साथ ही साथ इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये हमारा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग घरों में अपना चेहरा देखने के लिए जो शीशा इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है ना, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम सीधा दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, हमारा पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। पार्श्व परिवर्तित कहने का मतलब कि अगर हमारा ये दाया हाथ हमारा रियल में हम लोग अगर दाया रहता है, तो प्रतिबिंब जो हम लोग अपना समतल दर्पण में हम लोग जो अपना प्रतिबिंब देखते हैं घरों में, उसमें हमारा दाया हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ प्रतीत होता है, और जो बायां हाथ है वो प्रतिबिंब का दायां हाथ प्रतीत होता है, ठीक है। हम ऐसे देखते हैं, प्रतिबिंब में हमें ऐसे दिखाई देता है चेहरा, लेकिन जो हाथ है ना वो नहीं। तो अगर हम इस साइड का हाथ उठा रहे हैं तो प्रतिबिंब में भी इसी साइड का हाथ उठेगा, ठीक है। अगर हमारा दायां हाथ तो प्रतिबिंब का बायां हाथ, क्योंकि इस साइड अगर मेरा दायां है, ठीक है, इस साइड अगर मेरा दायां है, तो मैं जब इस तरफ मुड़ रहा हूं तो मेरा दायां इस साइड आ गया ना, पहले इस साइड है, इस तरफ मुड़ गया तो इस साइड आ गया। लेकिन प्रतिबिंब में जो है ना, अगर मैं इस तरह खड़ा हूं तो प्रतिबिंब तो ऐसे मुड़ जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो दायां हाथ ये था, मैं ऐसे उठा रहा हूं इस साइड का, तो प्रतिबिंब ऐसे होने के बावजूद भी वो ये हाथ उठता है, ठीक है। तो अगर मैं वास्तव में अपना दायां हाथ उठाता हूं तो प्रतिबिंब में हमारा प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता है, ठीक है। इसे ही हम लोग पार्श्व परिवर्तित कहते हैं, ठीक है, पार्श्व परिवर्तित। तो ये हो गया हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब आप लोग समझ गए कि सीधा बनता है और ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए इसका भी आप लोगों को एक मैं रे डायग्राम दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक समतल दर्पण बनाया था और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, प्रतिबिंब बताया था कि कैसे किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वस्तु हमारा यहाँ था, यहाँ से प्रकाश किरणें गई और यहाँ से परिवर्तित होने के बावजूद यहाँ पे हम लोगों ने काल्पनिक रेखा खींच लिया, और ये काल्पनिक रेखा जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पे प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये किरणें देखिए हम लोगों ने काल्पनिक रेखा लिया, क्योंकि यहाँ से तो हमारा प्रकाश जो
परावर्तित हो जाता, हाँ, लेकिन हम लोगों ने एक काल्पनिक रेखा लिया और प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा आभासी प्रतिबिंब है। इसमें क्या हो रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। यहाँ देखिए हमारा ये जो वस्तु है, प्रकाश किरण जा रही है और यहाँ पे हमारा हम लोगों ने काल्पनिक ये खींचा और यहाँ पे हमारा ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को काट रही है। यहाँ पे हमारा वस्तु दिखाई देगा, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सेम दूरी पर हमारा समान दूरी पे हमारा वो वस्तु दिखाई देगा और यही होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, दो किरणें ना एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती है, ठीक है। यहाँ लिखना छूट गया है, आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब दो किरणें ना एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे देखिए दो किरणें तो आई और यहाँ से परावर्तित हो गई है, लेकिन हम लोगों ने इनको काटते हुए प्रतीत किया है, ठीक है। और यहाँ पे जाके हमारा प्रतिबिंब बना है। तो जब दो किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है ना, तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी हम लोग समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण के। समतल दर्पण आप लोग सब इससे वाकिफ है, ठीक है। समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण हम लोग के घरों में जो भी शीशा हम लोगों ने रखा है अपना चेहरा देखने के लिए, ठीक है, वो हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण में हम लोग अपना शीशा चेहरा देखते हैं। तो समतल दर्पण ही हम लोग क्यों चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें बात है बहुत सारा, चलिए आज वो हम लोग जानेंगे। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है, एकदम प्लेन पृष्ठ होता है। ये जो इसका पृष्ठ जो होता है एकदम प्लेन होता है, न कि ऐसे न कि ऐसे, ठीक है, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, एकदम सीधा होता है, प्लेन होता है, इसलिए तो इसको समतल कहते हैं। इसका जो पृष्ठ है एकदम समतल होता है, बराबर होता है, ठीक है, कहीं उठा ऊंचा नीचा नहीं रहता है, एकदम समतल दर्पण, नाम ही है समतल दर्पण, ठीक है। अब समतल दर्पण में मैंने बताया आप लोग को, जैसे कि यहाँ हम खड़े हैं और हम अपना प्रतिबिंब शीशा में देखते हैं, उस दर्पण में देखते हैं, तो देखिए कैसे दिखता है। हमें प्रकाश किरणें हमारे शरीर से परावर्तित होकर यहाँ जाती है और उस दर्पण से भी परावर्तित होकर वापस आती है, ठीक है। और फिर प्रकाश एक ऐसे जाता है और ये परिवर्तन का नियम पालन करके ऐसे मुड़ जाता है हमारा समान कोण बनाते हुए। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, समान होगा, ठीक है, मतलब कि ये आई, ये एंगल आर बराबर होगा। लेकिन हमारा जो समतल दर्पण है ना, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग अपना चेहरा उस दर्पण में देखते हैं तो हम सीधा दिखाई देते हैं ना, इसी से तो हमें मालूम चल जा रहा है कि वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है ना। हो गया। अभी यहां से हम लोग दो काल्पनिक किरणें ऐसे खास लेंगे और ये जो जा रहा है ये सेम ऐसे हम लोग यहाँ देखिए ये प्रतिच्छेदित कर दिया। तो यहाँ हम अपने आप को खड़ा किए थे, यहाँ से हम इस दर्पण को देख रहे थे, जो कि दूरी हम मान लेते हैं कि d था। तो हमारा जो समतल दर्पण है वो हमारा जो प्रतिबिंब बना रहा है सेम दूरी पर, मतलब कि हमारा दूरी समान होगा। जितना दूरी से मैं शीशे से खड़ा था, जितना दूरी से मैं दर्पण से खड़ा था, उतनी ही दूरी पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये मेरा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, ये प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। तो जितनी दूरी से खड़ा था, देखिए अब समतल दर्पण प्रतिबिंब क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। समतल दर्पण क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिए, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहला बात कि समतल दर्पण क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब बनाता है मतलब कि सीधा बनाता है, ठीक है। दूरी क्या होती है, दूरी समान होती है। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, समान होती है।
आपको वस्तु जितनी दूरी पर खड़ा था उसका प्रतिबिंब सेम समतल दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। और क्या होता है, प्रतिबिंब जो वस्तु है उसका पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है, वस्तु का पार्श्व परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, पार्श्व परिवर्तित समझने के लिए आप लोगों को दर्पण के आगे जाना होगा। आप लोग अपने दर्पण के आगे जाइए, अभी देखिए घरों में जहां दर्पण है वहां पे जाइए और अपने आप को उस दर्पण में देखिए। ठीक है, सभी चले गए दर्पण के सामने, जल्दी जल्दी जाइए। ठीक है, हाँ, अभी हम लोग दर्पण के आगे आ गए। मेरे आगे मान लीजिए यहाँ पे दर्पण है, आप लोग के सामने दर्पण है। अभी आप लोग अपने आप को उस दर्पण में देखिए, देख रहे हैं। अभी देखिए, आप जितनी दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब उतनी दूरी पर ही आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप अब अपना हाथ उठाइए, दायां हाथ, और ऐसे बाल को कीजिए। देखिए, आप ये हाथ उठा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब भी इसी साइड का हाथ उठा रहा है। ठीक है, लेकिन आप तो दर्पण के इस तरफ मुख कर खड़ा है। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब जो है आपका तो इस तरफ मुख कर खड़ा है, हा? जो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अपना ये दायां हाथ उठा रहे हैं, हाँ, ये दायां हाथ उठाए हैं, तो प्रतिबिंब का नियम से देखें तो इस साइड का दायां हाथ होगा। लेकिन आप जब ऐसे कर रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब भी ये हाथ उठा रहा है और ऐसे ऐसे कर रहा है। यानी कि हमारा दायां हाथ जो है प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई देता है, और जो हमारा बायां हाथ है प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। यही हमारा क्या है, पार्श्व परिवर्तित है। यानी कि हमारा चेहरा जो है ये तो ऐसे दिखाई देने लगा है, लेकिन हमारा जो हाथ है उसमें पार्श्व परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसमें मतलब कि हमारा दायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब का हमारा बायां हाथ उठ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्श्व परिवर्तन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रतिबिंब के बारे में जान गए, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जान गए, और हमारा आभासी प्रतिबिंब के बारे में जान गए, और साथ ही साथ हमारा समतल दर्पण के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो भी रे डायग्राम के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको जरा भी मदद करती है और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।